नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे से होंगे। अगर आप बार बार यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं तो यह खबर आपको चौंका देगी। तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आरबीआई ने ट्रांजैक्शन पर अब शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर आज के समय में शहरी क्षेत्रों में लगभग लोग कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी इनकी संख्या में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। भारत सबसे अधिक डिजिटल पेमेंट करने वाले देश की लिस्ट में शामिल हो गया है। जो लोग हमेशा डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, यह सोचकर कि कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, उनके लिए बुरी खबर है। दरअसल आरबीआई ने पेमेंट पर चार्ज लगाने की प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दिया है। आरबीआई ने बुधवार को ट्वीट करते हुए पब्लिक से शुल्क लगाने के संबंध में राय मांगी है। कोई भी नागरिक अपना विचार 3 अक्टूबर 2022 तक फॉर्म में भरकर या आरबीआई के ऑफिशियल मेल एड्रेस पर भेज सकता है। अगर आप भी इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अपना विचार दे सकते हैं। आरबीआई द्वारा जारी किए गए एक चर्चा पत्र में भुगतान प्रणाली जैसे तत्काल भुगतान सेवा, आईएमपीएस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस प्रणाली और एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई और विभिन्न भुगतान उपकरणों जैसे शुल्क से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। साथ ही आरबीआई ने कहा है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड भुगतान साधन यानी कि पीपीआई के रूप में प्राप्त फीडबैक का उपयोग नीतियों को बनाने में किया जाएगा। भारत में लगभग 120 करोड़ का एक मोबाइल फोन यूजर बेस है और उनमें से लगभग 75 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। लगभग 45 करोड़ फीचर फोन यूजर्स हैं जो यूपीआई पेमेंट को वरीयता देते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 338 बैंक यूपीआई पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं और लेन देन करने वाले यूजर्स की संख्या 638.8 करोड़ थी। यूपीआई के माध्यम से लगभग 50% लेन देन 200 रुपए से कम अमाउंट के हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डिजिटल ऋण देने के लिए एक सख्त मापदंड जारी किए थे। इसके तहत केंद्रीय बैंक ने कहा है कि डिजिटल ऋण सीधे कर्ज देने वालों के बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए, न कि तीसरे पक्ष के माध्यम से। आरबीआई ने कहा है कि क्रेडिट मध्यस्थता सक्रियता में लोन सर्विस प्रोवाइडर्स एलएसपी के देय शुल्क का भुगतान कर्ज लेने वालों को नहीं बल्कि डिजिटल ऋण देने वालों की संस्थाओं को करना चाहिए। आरबीआई ने डिजिटल उधार के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करते हुए मुख्य रूप से तीसरे पक्ष के बेलगाम जुड़ाव, गलत बिक्री, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, अनुचित व्यावसायिक आचरण, अत्यधिक ब्याज दरों और अनैतिक वसूली प्रथाओं से संबंधित चिंताओं का उल्लेख किया है। आरबीआई ने 13 जनवरी 2021 को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्य समूह का गठन किया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।